सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाला जो अपडेट्स है समय समय पर मिलता रहे। तो लोधी वंश की नींव पड़ती है लोधी डायनेस्टी, भारत में एक नया वंश जो 1451 से 1526 तक चलता है। और 1526 तो बहुत इंपॉर्टेंट साल है, लेकिन पहले 1451 पढ़ते हैं। तो पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक थे सब तुर्की रहते हैं, लेकिन लोधी वंश वाले अफगान के रहने वाले होते हैं। तो लोधी वेयर अफगान रूलर। अफगान मीन्स अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश था, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही थे। तो अफगान हमारा पड़ोसी मुल्क था, लेकिन अब जो है पड़ोसी मुल्क पहले पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है। तो भारत में एक लाइन चलती है, पाइपलाइन, जिसको तापी पाइपलाइन कहते हैं। इस पाइपलाइन में टी का क्या मतलब है? तुर्कमेनिस्तान, ए का क्या मतलब है? अफगानिस्तान, और पी का मतलब है पाकिस्तान, और उसके बाद भारत। तो जब गैस पाइपलाइन जो है तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत 4 देशों से गुजरती है। तो तापी पाइपलाइन बहुत चर्चा में था कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले। तो लोधी वेयर अफगान रूलर while all सुल्तान ऑफ दिल्ली वो तुर्की थे, वो तुर्क थे। बाकी अदर जो सुल्तान थे वो तुर्क थे, लेकिन ये अफगान थे। तो लोधी वंश का फर्स्ट सुल्तान वाज बहलोल लोधी। बहलोल लोधी वाज फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ही वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी का कार्यकाल 1451 से 1489 तक 1489 तक माना गया है। वो कैसा रूलर था? ही वाज अफगान रूलर। वो अफगान रूलर था। देखिए, जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो बहलोल he assumed the title बहलोल शाहगाजी। बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण कर वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शाहगाजी, गाजी माने सेना का प्रधान होता था, और शाह बादशाह को कहा जाता था। तो बहलोल शाहगाजी अपने आप को ये कहा। ही अज्यूम द टाइटल बहलोल शाहगाजी। तो नाम से ही पता चलता है कि ये बहलोल लोधी ने ही ये उपाधि धारण किया होगा। तो बहलोल लोधी ये उपाधि धारण किया। कभी भी ही नेवर सैट ऑन द, ये कभी भी दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठता था, हमेशा अपने मंत्री परिषद के साथ चटाई पर बैठ करके बातें किया करता था, कभी भी दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठता था। ही नेवर सैट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ये बहुत खास बात है कि दिल्ली की गद्दी पर ये नहीं बैठता था, बट सैट ऑन कार्पेट्स विथ हिज फॉलोअर और अमीन्स। अमीन्स जो होते थे, अमीन कौन होते थे? अमीन जो है लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होते थे। अमीन उस समय लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होते थे, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर। तो अमीन के साथ बैठ करके ये चटाई पर बैठक किया करता था, उनसे बातें गपशप किया करता था। ही वॉज काइंड एंड जेनरस। ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, दयालु था। तो ये बहुत अद्भुत चीज थी, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा नहीं था। दयालु और जेनरस था। ही वॉज ऑलवेज रेडी। ये हमेशा तैयार रहता था, किसके लिए?
he was always ready to help poor and needy. जो गरीब होते थे, जो जरूरतमंद होते थे, उन लोगों की सेवा के लिए हमेशा ये तैयार रहता था, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गरीब और बेबस, लाचार, मजबूर लोग जो भी इसके पास आते थे मदद मांगने, उसकी मदद अपनी इच्छा से करता था। तो खुद ये शिक्षित नहीं था, इसको शिक्षा का एक अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों को संरक्षण दिया था। तो वो लिटरेचर को बहुत, एडुकेशन को बहुत महत्व देता था। बीइंग एन इलिटरेट, he patronized poet and scholars in court. अपने राज दरबार में विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया था। वैल्यू ऑफ एडुकेशन, शिक्षा, इस समय समझा गया। was given importance, शिक्षा के महत्व को गुरुत्व दिया गया या शिक्षा के प्रभाव को महत्व दिया गया। तो इसने जो जौनपुर शहर है आधुनिक उत्तर प्रदेश में, उसको जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। He owned the जौनपुर सिटी and assimilate इन दिल्ली, दिल्ली में इस शहर को मिला लिया। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने 4 शहरों का निर्माण किया, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार। 4 बड़े बड़े शहर थे, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर। तो ये जौनपुर, दिस सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक, द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। और इस जौनपुर को जीत करके उसको फिर से ये दिल्ली में मिलाया बहलोल लोदी। तो ये कौन कौन सा, इसका एनेक्सर कौन कौन सा था, कौन कौन से जगहों को ये जीता, किस प्रदेश को जीता, तो इसने जौनपुर को जीता, इटावा जो आज आधुनिक यूपी में है, दिल्ली के पास इटावा है, मेवाड़ राजस्थान का राजपूताना गढ़ मेवाड़ को जीत लिया था, वारंगल को जीता था जो दक्षिणी भारत का बहुत ही संभ्रांत क्षेत्र है वारंगल, ग्वालियर को जीता, और अन्य जगहों को भी इसने जीता। तो काफी अच्छे अच्छे जगहों को इसने जीता। पावरफुल जो गुरुत्वपूर्ण जगह थे उन सभी केंद्रों पर इसका अधिकार हो गया। जौनपुर, इटावा, मेवाड़, वारंगल, ग्वालियर, इन सभी जगहों पर इसका प्रभुत्व हो गया। इसने एक नया किंगडम बनाया जिसको सिरकी किंगडम बोला गया। सिरकी किंगडम जो है ये स्टैब्लिश किया गया, ये बहलोल लोदी ने किया। हु एस्टैब्लिश्ड द सिरकी किंगडम? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बहलोल लोदी। और इसने सिक्के जो जारी किए उस सिक्कों का नाम था इशूड कॉइन, बहलोल कॉइन्स। अपने नाम पे सिक्कों का नाम किया, दैट वाज बहलोल कॉइन। अपने नाम पे इसने सिक्के जारी किए, उसको बहलोल सिक्के कहे गए, बहलोल कॉइन्स। सबसे लास्ट में ये ग्वालियर को जीता है, और ग्वालियर से जीता है तो इसको 80 लाख टका मिलता है, 80 लाख टका पैसा मिलता है ग्वालियर के महाराज से। और जब ये रिटर्न हो रहा था ग्वालियर से, उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है। लास्ट विक्ट्री वाज
ग्वालियर, he got 80 लाख टका from king of ग्वालियर। तो ग्वालियर के राजा से इसको 80 लाख टाका मिला, जो कि बहुत बड़ा पैसा था उस समय। while returning from ग्वालियर, बहलोल लोधी died in the way, he died in the way, रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो जाती है 1489, ये मारा जाता है 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जब ये ग्वालियर के किले को जीत करके आ रहा था। अब इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर अगला बादशाह सिकंदर लोदी बनता है, और सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है, अगला शासक। 1489 से 1519 तक तो सभी जितने शासक होते हैं सबसे ये शक्तिशाली था। ही वॉज द पावरफुल ग्रेटेस्ट एमॉन्ग ऑल, ये सबसे महान शासक होता है। जितने भी लोदी वंश के शासक होते हैं सबसे महान और शक्तिशाली राजा सिकंदर लोदी होता है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात नहीं, सबसे गलत काम इसने ये किया कि he destroyed all the Hindu temples. He destroyed all the Hindu temples. जितने भी हिंदू मंदिर थे सबको ये तोड़ दिया। And put many restrictions on Hindus. हिंदुओं पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। तो सिकंदर लोदी पूछा गया है कि he was the son of बहलोल लोदी, राइट? तो he was the son of बहलोल लोदी। जिसका नाम बचपन में निजाम खान रहता है, लेकिन अपने आप को सिकंदर से कम नहीं समझता है। सिकंदर का नाम आप लोग सुने होंगे, महान शासक पूरी दुनिया का, तो इसलिए अपना नाम सिकंदर लोदी रख लेता है। तो निजाम खान आगे चल करके सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जो बहलोल लोदी का लड़का रहता है। हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और हिंदुओं को बहुत सारा हिंदुओं के ऊपर प्रतिबंध लगाया। 1489 में सैट ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की राजशाही गद्दी, दिल्ली सल्तनत की राजशाही गद्दी पर 1489 में ये बैठता है दिल्ली का शासक बनके, सुल्तान बनके। और इसने हुसैन शाही तुर्कों को परास्त किया। जो तुर्क थे, ये तो अफगान था ना, तो 1494 में तुर्कों का आक्रमण हुआ, जिसमें से सबसे प्रमुख तुर्क था हुसैन शाही तुर्क। तो हुसैन शाही तुर्क को इसने परास्त कर दिया। हुसैन शाही तुर्क डिफीटेड बाय सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी तो एक महान शासक था। सिकंदर लोदी वाज ए ग्रेट रूलर। सिकंदर लोदी ने 1504 में भारत के सबसे खूबसूरत शहर आगरा शहर का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही एस्टैब्लिश्ड सिटी ऑफ आगरा। जो बाद में शाहजहां को बहुत प्रिय लगा ये शहर, और अकबर में ही इस शहर को बहुत सुसज्जित किया, आगरा शहर। तो आगरा शहर की स्थापना करने वाला सिकंदर लोदी था, उसने आगरा शहर की स्थापना की। और इसने अपनी राजधानी को कहां से कहां स्थानांतरित किया? दिल्ली से आगरा। ही ट्रांसफर्ड, मेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा।
तो दिल्ली से आगरा तक भारत की राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। तो आगरा राजधानी आप अकबर के समय में ही नहीं पढ़ेंगे, अकबर से पहले हुमायूं की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन जब अकबर गुजरात का अभियान करता है, गुजरात पर विजय प्राप्त करता है, तो उसने आगरा में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया और अपनी राजधानी को दिल्ली के बजाय आगरा में किया। तो ये भी एक सवाल है। तो पहला शासक सिकंदर लोदी, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा किया और आगरा शहर का निर्माण किया। देखिए आगरा दिल्ली तो 1506 में दिल्ली से राजधानी आगरा चली गई। ये कृषि को भी बहुत बढ़ावा दिया। ही इनकरेज्ड एग्रीकल्चर, कृषि और पशुपालन को ही इनकरेज्ड एग्रीकल्चर, कृषि को इसने बढ़ावा दिया। जमीन के माप तौल के लिए इसने क्या किया कि एक नया सिस्टम लाया